देखो गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता सुनो इसको, गतिशीलता क्या होती है ध्यान से सुनना भाई। कोई भी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोप, किसी चालक का जो ये क्या होता है विधि, नए स्टूडेंट सुनो, ये होता है अनुगमन वेग। क्या होता है भाई ये अनुगमन वेग होता है, पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, कल परसों पढ़ा दे, 2 क्लास हो चुकी है इस लेसन की। कि ये जो अनुगमन वेग है ये किससे होता है, आरोपित की गई या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होता है समानुपाती होता है, वही हमारा क्या कहलाती है गतिशीलता कहलाती है। देखो जैसे कि बी समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा म्यू ई आ जाएगा और माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा भाई, क्योंकि अनुगमन वेग हमारा क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है विपरीत दिशा में होता है। ध्यान से पढ़ना भाई, पीछे के लेक्चर ले लेना आप, जो नए बच्चे आए हो अपने पास में समांतर प्लेट या आपके पास में कोई चालक होता है, और चालक में क्या होता है भाई अपने पास में विभवांतर आरोपित कर देते हैं। बाकी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन जो अनुगमन वेग की डायरेक्शन होती है वो इससे क्या होती है विपरीत दिशा में होती है। इस कारण से हमारे पास में डी बराबर मैंने क्या लिखा है माइनस म्यू ही लिखा है। अब म्यू बराबर में लिखूँ तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, डी बटे ई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि किसी चालक का आरोपित किया गया विद्युत क्षेत्र और उसका अनुगमन वेग दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास में गतिशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई गतिशीलता कहलाती है। देखो भाई वापस देखो कि किसी चालक पर आरोपित किया गया विद्युत क्षेत्र और उसमें अनुगमन वेग उसका दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारा गतिशीलता कहलाती है। और यह ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि हमारे यहाँ पर अनुगमन वेग है ना वो विद्युत क्षेत्र की क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन में विपरीत दिशा में। बस समझ में आई नहीं आई, आगे देखो भाई। फिर अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला कल अपन ने अनुगमन वेग का। अब भाई वी बराबर क्या होता है नंबर बताओ भाई, दूसरा वाला बताओ विद्युत क्षेत्र में समानता विभवांतर में क्या होता है ई टाउ बटा एन और ई, यही होता था ना विद्युत क्षेत्र में समानता। कल पढ़ाया हुआ है भाई, देखो नए बच्चों को थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप जैसे ही कल की क्लास देख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। यूट्यूब के माध्यम से आप क्लास देखिए, आप फुल क्लास रिकॉर्ड मिलेगी आपको, ठीक है। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखो अनुगमन वेग बढ़ाओगे तो क्या बढ़ाएगा विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई हमारे पास में चालक है, इसमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, राहुल देख लो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसमें ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त करके क्या कर देंगे भाई, जैसे हमारे पास में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से उठा के गति करेगा तो क्या करेगा इसके अंदर और भी अणु परमाणु आयन उपस्थित होंगे, उनसे क्या करेगा टक्कर करेगा, टक्कर करके तो क्या करेगा यहाँ पे एक जिगजैग गति करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा जिगजैग का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगा। क्यों बहुत सारे अणु परमाणु है यहाँ पे, कभी इधर गति करेगा कभी इधर गति करेगा कभी उधर गति करेगा, मतलब इसकी गति का जो पथ है वो इस प्रकार से हो जाएगा, जिगजैग टाइप में हो जाएगा, ठीक है। ब्राउनी गति के रूप में हो जाएगा, अनियमित गति के रूप में हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर विभवांतर लगा दिया जाता है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं भाई एक बल का अनुभव करते हैं, और बल का अनुभव करके क्या करते हैं निश्चित वेग से गति करते हैं, और उस निश्चित वेग को हम क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था अनुगमन वेग और धारा और अनुगमन वेग और धारागमन संबंध पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था विभवांतर और उसके मध्य संबंध पढ़ा था। ये दो चीजें हमने कंप्लीट रूप से पढ़ी थी हमने कल। फिर इसके बाद में हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं भाई बताओगे कि हाँ चलो भाई लिखो, इतनी बात लिखो, किसी चालक में उपस्थित अभी देख लो थोड़ा सा और कर देता हूँ, फिर कर लेना, लिख लेना एक साथ लिख लेना। फिर देखो भाई इधर देखो समीकरण नंबर 1 ये किसकी परिभाषा से, अरे भाई इधर देख लो भाई मतलब बात करा दूंगा। देखो ये बी डी बराबर क्या है म्यू ही है, हमको पता है ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शा रहा है इसकी और इसकी दोनों की क्या कर रहा है विपरीत दिशा को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह नहीं, ये चिन्ह लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 और 2 से मान लो अपने यहाँ भी माइनस का चिन्ह दिया, ठीक है। दोनों की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर भाई तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है उसमें क्या होता है वीडी क्या होता है भाई 0 होता है। भाई हमारे पास ध्यान से सुनो, एक चालक था इसमें क्या थे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या कर रहे हैं निश्चित वेग से क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं, यही क्या है हमारा अनुगमन वेग है। बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया जब हमारा जो वीडी था वो क्या था भाई 0 था। जैसे इसके ऊपर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने क्या लगाया भाई विभवांतर लगाया, इसमें क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया,
और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने पर इसमें क्या हो गया, एक बल का अनुभव हो गया, और उस बल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया करने लगे, गति करने लगे, विश्रांति मतलब टेढ़ी यादृच्छिक गति वो करने लग गए। ठीक है, अब सुनो आगे, दो की तुलना करते हैं। तुलना का मतलब क्या है सर, वीडी का मान उठा के यहाँ रखो तो क्या आएगा, माइनस म्यू माइनस ईटाउ बटे माइनस से माइनस कर दिया, बोल क्या कटेगा, ई से ई कट गया, म्यू बराबर कितना आ गया भाई, ईटाउ बटे, अरे समझ में आया नहीं आया बताओ। फिर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, हम जानते हैं कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध है, क्या पढ़ा था बताओ, देखिए भाई, वीडी बराबर आई अपॉन ए एन, है ना। इसके बाद हम किसका मान निकाले, आई का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, वीडी ए एन टी, ये होगा वीडी का मान रखने का। कितना जाएगा, आई बराबर वीडी कहाँ है, ये कितना जाएगा, माइनस म्यू डी ए एन। ऋणात्मक लगाओ जब भी आपको पता है उसके डायरेक्शन ये शो कर रही है, ठीक है। इसके बाद में देखो मात्रा, इसका म्यू का, म्यू क्या है भाई, गतिशीलता नियतांक, क्या है भाई, गतिशीलता नियतांक। म्यू का मात्रा देखो, सबसे पहले वीडी क्या है, वेग है, वीडी क्या है, वेग है, वेग का मात्रा क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आती है, क्या मात्रक होता है बताओ, ई बराबर क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर कूलम, न्यूटन मीटर कूलम होता है। तो यहाँ जैसे ही इसके नीचे देखो, देखो भाई मात्रक निकालना, इसका लिख दिया मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या लिख दिया आपने, न्यूटन मीटर कूलम। ये कूलम ऊपर जाएगा, जाएगा तो ऊपर चलेगा, तब नहीं है, बात आई समझ में नहीं आई भाई। इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मात्रक होता है, न्यूटन मीटर कूलम, कूलम क्या हो गया, ऊपर चले गया, ठीक है। अब आगे देखो बीमा, देखो बीमा आप खुद निकालोगे, बीमा आप खुद निकालोगे। बाकी इसका एक मात्रा कोण होता है, एक मात्रा कोण होता है, क्या होता है देखो, मैं एक मात्रा कोण रखता हूँ, या मीटर प्रति सेकंड गुणा क्या होगा भाई, एक मात्रा होता है मीटर बटे वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मीटर स्क्वायर बटे, ये भाई जो नए स्टूडेंट थोड़ी सोच रहे हो कि कहाँ से लेके आ रहे हो, पीछे के 2 चैप्टर पढ़ाए उनमें से लेके आ रहे हो आप, लेट हो गए, ठीक है। बाकी अपनी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, जो भी लेसन होंगे उसके सारे एक एक वीडियो मिल जाएगा, एक भी क्लास छुट्टी नहीं मिलेगी, सारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, बाकी आपको कराया जाएगा। इसी बात ये बात समझ में आ गई आपको, ये मात्रक होते हैं इसके, आपने वहाँ पे पढ़ाया, अपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब बीमा आप खुद निकाल लेना घर से, बीमा आप खुद निकालोगे, कैसे निकालोगे सर, वेग की बीमा क्या होती है, सर वेग की बीमा क्या होती है बताओ देखिए, m0 L1 की -1, और किसकी बीमा होगी सर, विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, बस बस ऐसे करके निकालना, आप खुद निकालोगे, ठीक है भाई, बीमा खुद निकाल लेना घर से। एक वापस से देखो, अपने पास में क्या था, अनुगमन वेग था, देखो अनुगमन वेग में वापस से समझ लो कि कोई चालक का टुकड़ा था धातु का, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उनने उसमें ऊर्जा प्राप्त करी, तो यहाँ से क्या करने लगे भाई, गति करने लगे, गति करने के दौरान गति कैसी होगी, झिकझैक होगी गति के रूप में, क्योंकि चालक में क्या होता है, आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीयक घटक के रूप में आयन्स होते हैं, अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके ऊपर हमने जैसे विभवांतर आरोपित किया, या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र के कारण मैंने क्या किया, बल का अनुभव किया, उस बल के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, गति करने लगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और फिर जैसे ही गति करने लगे, देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित वीडी क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ से हमने एक प्रयोग देखा, जो वीडी होता है ना, वीडी ये वीडी किसके समानुपाती है, ई के। तो मतलब मैं अगर यहाँ से वीडी बढ़ाऊंगा ना, तो मेरे पास में ई बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी ऊर्जा को खो देगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी ऊर्जा को खो देगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्यों, जैसे यहाँ से, जैसे मान लो ये यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला, अब यहाँ पे दूसरा बैठा है, इसने यहाँ से टक्कर करी, अब यहाँ टक्कर करने के बाद इसने अपनी कुछ ऊर्जा को भाग खोया, फिर आगे गया, आगे दूसरे से करी, फिर खोया, ऐसे करके अपनी ऊर्जा को खोता रहता है। जैसे जैसे हम अनुगमन वेग का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। अगर इसका मान घटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। बात समझ में नहीं। और अगर निश्चित वेग से गति कर रहे हैं तो इनकी त्वरित गति
देखो त्वरित गति क्या होता है, जब वेग 0 है तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। जब वेग ही 0 है तो एक त्वरण गति क्या हो जाएगी हमारी 0। क्यों? क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो निश्चित वेग से गति कर रहे हैं, नियत वेग से गति कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास में त्वरित ए बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ज़्यादा डीप में मत जाओ, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गहराई में जा रहा हूँ, बाकी अपनों को इतना समझना है कि गतिशीलता क्या होती है कि कोई भी चालक का जो हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं और उसके अनुगमन वेग क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमारी क्या कहलाती है, गतिशीलता। या हमारे पास बोल सकते हो कि गतिशीलता क्या है, प्रत्येक अंक पर आरोपित किया गया विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। फिर हमारा ये सूत्र हम जानते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध या विभवांतर में संबंध। क्यों? ई बराबर हमने कल V बटा L पढ़ा था, जब ई बराबर क्या होता है, V बटा L पढ़ा था तभी तो आया था इसमें उसमें संबंध B में और BD में। इसके बाद में ये हमारे पास में यहाँ से उठा के रखी, दोनों को हमने तुलना कर दी, ई से तो ई कट गया हमारे पास में, और म्यू बराबर क्या आ गया, ई टाउ बटा एम आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ से BD बराबर अनुगमन वेग और हमारे पास में किस किस के संबंध आ गया, सही है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध आ गया। तो ये फॉर्मूला हमने कल प्रूफ करवाया भाई, प्रूफ करवाया हमने सारे फॉर्मूले कल, आप पीछे क्लास लेके देखना मेरे से, पीछे क्लास में सब कुछ प्रूफ करवाया अपन ने। आई बराबर ये आ गया, BD का मान कहाँ से उठा के रख दिया हमने, यहाँ से उठा के रख दिया, क्या आ गया हमारे पास ये। मात्रा किसका, हमारे वेग का निकाल के इसका निकाल दिया, दोनों को दिक्कत है। अरे किसी को कोई समस्या में समझ में आया, हाँ भाई मैं कुछ देखो थोड़ा थोड़ा बैठा हो तो पीछे की चीज़ थोड़ी सी गायब है आपकी, जैसे आप पीछे की 2 क्लास हो गए आपको समझ में आ जाएगा। भाई 40-40 मिनट की क्लास है, आप क्लास ले लेंगे। देखो इसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग, इसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बराबर इसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग, इसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अब ये फॉर्मूले के लिखो यहाँ तक। अब आगे लिखो, जहां म्यू इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, म्यू इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, जहां ऋणात्मक चिन्ह, जहां म्यू इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, लिखो, और ऋणात्मक चिन्ह इलेक्ट्रॉन का, और ऋणात्मक चिन्ह इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होता है। देखो भूल भी जाओ एग्जाम में डेफिनेशन, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला बस अपने आप डेफिनेशन क्लियर हो जाए। क्यों? किसी चालक के प्रत्येक अंक पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र, पता सुन ले, इधर बैठ, पढ़ा तो किसी चालक पर लगाया गया प्रत्येक अंक पर विद्युत, इधर देख लो, चालक पर लगाया गया एकांक प्रत्येक अंक पर विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग, यही हमारा क्या कहलाता है, गतिशीलता। भूल जाओ आप, ये सूत्र याद है तो आप ऐसे कर लो, क्या है
विद्युत क्षेत्र क्या है, अनुगमन वेग। चालक पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे जब तो अनुगमन वेग होगा हमारे पास में, गति करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारी क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिशीलता। बात समझ में आ गई ना। यहाँ से याद लिखो, किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग गतिशीलता कहलाता है। ये लिख लिया था ना, ये लाइन ये लिख ली थी, ठीक है, गतिशीलता कहलाता है। अब हिमांशु क्या नाम है, ये लिख लिया ना। अब नीचे लिखो, हम जानते हैं कि अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में निम्न संबंध होता है। अपवन वेग व विद्युत क्षेत्र में निम्न संबंध होता है। अब कंप्लीट उतार लो आप। हम जानते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में निम्न संबंध होता है। हम जानते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में निम्न संबंध होता है। अब उतार लो साहब, इसे उतारिए साहब, फिर इसे उतारिए। हम पहले ये उतारो, फिर बीमा घर से निकालना। कॉपी कहाँ है, पता पड़ी नोट्स की कॉपी कहाँ है, कल लेके आना, चेक कराना। अरे उतार लिया, इतना ज़्यादा तो नहीं है ना, बंद करो, काम हो रहा। चले आगे, जल्दी करो। हो गया होगा, चलो बता दो। अब आप सबका फटाफट पढ़े हुए टॉपिक करेंगे ना, चलेगा ओम का नियम। क्या चलेगा भाई, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है, सबको आता होगा परिभाषा, आती है क्या? तो हमारे पास में चालक तार है, उस चालक तार पर जो आरोपित किया गया विभवांतर, क्या किया गया, आरोपित विभवांतर आरोपित कर दिया इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर विभवांतर आरोपित किया, इस चालक में से क्या बहेगी, धारा बहेगी, और वो धारा बहेगी वो हमारा किसके समानुपाती होती है, जो हमने विभवांतर लगाया ना, इसके कारण इसमें क्या करिए, धारा, इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध स्थापित होता है, समानुपाती होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। मतलब क्या, किसी चालक में विभवांतर आरोपित करने पर उसकी भौतिक स्थिति, ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब की सब क्या रहे, स्थिर रहे, और उसमें बहने वाली जो धारा है वो किसके समानुपाती होता है, V के समान। ये नियम होता है, ये
कोई चालकता है, चालकता इसमें हमने क्या लगाई, बैटरी लगाई, बैटरी मतलब विभवांतर लगाया, आरोपित किया, तो इसमें से क्या भाई धारा बही, धारा। इन दोनों के बीच में जो संबंध बना वही हमारा क्या कहलाया, ओम का नियम है। लेकिन एक कंडीशन थी, इनकी जो भौतिक स्थिति थी जैसे ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, वो सब क्या थी, स्थिर थी, कांस्टेंट थी। तब जाके इस पेपर पे क्या विभवांतर आरोपित किया था, इसमें से बहने वाली धारा है वो हमारी इसके समानुपाती, ये हमारी क्या कहलाता है, उनका नियम है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। और इसमें से वो नियम निकाल सकते हो, आई बराबर क्या आ जाएगा, बी बटे आर। आई निकालोगे तो आर नीचे आ जाएगा, और यहाँ से आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी बटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ गए, समझ गए नहीं समझे? कोई चालक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, विभवांतर आरोपित कर रहे हो, तो उसमें से बहने वाली जो धारा है वो संबंधी हमारा इसका क्या कहलाएगा, ओम का नियम कहलाएगा। ठीक है, या आप ऐसे पूछ सकते हो, किसी चालक में एक ओम की परिभाषा पूछे तो पहले देखो, एक ओम की परिभाषा पूछे तो किसी चालक तार में एक विभवांतर आरोपित करने का, उसमें वाली बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर का मान कितना है, 1 वोल्ट है, उसमें बहने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1, कितना होगा प्रतिरोध, 1 होगा, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम। ये जो चिन्ह है किसका है भाई, ओम। समझ में आ गई? और मात्रक वगैरह क्या हो जाएगा बताओ, देखिए चलो प्रतिरोध कर देंगे, डेफिनेशन लिखा दूं। और ये जो साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ने दिया था, इसको किसने दिया था, जॉर्ज साइमन। लिखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, लंबाई, क्षेत्रफल उसमें से आदि स्थिर रहे, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। आर क्या है यहाँ पे, अबे आर क्या है बताओ, देखिए आर है चालक का प्रतिरोध, आर क्या है, समानुपाती स्थिरांक भी है, ठीक है, नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। बात करे बोले नहीं याद आता है हो गया। हो गया, अब इनको प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है, धारा बह रही है उसके मार्ग में अवरुद्ध आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, वही क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। आप सुनिए कि कोई चालक आ रहा, उसमें क्या हो रहा है, धारा बह रही है, उसमें क्या आ जाए, अवरुद्ध आ जाए, मतलब बाधा उत्पन्न हो जाए, वही हमारे क्या कहलाता है। जैसे हमारे पास मान लो हम पानी मोड़ रहे थे और जैसे उस बीच में मिट्टी लगा दी थी, वो पानी के बीच में क्या आ गई, बाधा आ गई, अवरुद्ध उत्पन्न हो गया,
वही हमारा क्या है, प्रतिरोध है। वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध बराबर आर बराबर क्या हो गया भाई, V बटे R। बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आई नहीं आई। देखो छोटी छोटी स्टेप में से देखो भाई, किसी चालक में धारा के मार्ग में, किसी चालक में धारा के मार्ग में, किसी चालक में धारा के मार्ग में, किसी चालक में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, ब्रैकेट में ना रुकावट, उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। और क्या बोल सकते हो, देखो भाई और डेफिनेशन क्या बना सकते हो, देखो दूसरी, तो ये चालक है, उस चालक में क्या आरोपित कर रहे हो, विभवांतर, तथा उसमें से क्या है, बहने वाली धारा क्या है, आई है, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, तो चालक है उसमें से आरोपित, उसमें क्या किया आपने, विभवांतर भी, उसका जो बहने वाली धारा कितनी है, आई, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा आपका, प्रतिरोध। लिखा हो या रहने दीजिए, जानते हो आप सबसे। तो देखो ग्राफ देखो, बी आई के बीच देखो भाई ये क्या है, बी समानुपाती आई, जिसके बीच में ग्राफ देखना है, इसकी से कितनी, बी के और आई। बताओ ग्राफ कैसा होगा, आगे बताओ, सीधी लाइन होगा, समानुपाती वाला है, और इसके बीच में कितना एंगल होगा, थीटा। इसको समझने के लिए हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्यों, इसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। और आप 11th क्लास में पढ़े हो, प्रवणता को बोलते हैं स्लोप, उसको दर्शाते हैं एम से। एम बराबर इसका देखो tan थीटा से, tan थीटा ही क्यों लिया सर, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और बटा कितना होता है, आधार। देखो लंब ये रहा वाई, और नीचे क्या है, एक्स एक्स, तो लंब बटा आधार क्या कहलाएगा हमारा, tan थीटा। हम स्लोप ज्ञात करें, लंब और आधार में तो बन रहा है हमारा, लंब और आधार का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, tan थीटा हुआ। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, v बटा आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, v ये रहा लंब में और आधार में आई है, दोनों में v बटा आई, हमारे पास में क्या है, r है सर, तो हमारे पास में क्या हो गया, r। मतलब हमारी जो प्रवणता है वो किसके बराबर हो गई, प्रतिरोध के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई हमारी प्रवणता, प्रतिरोध। प्रवणता को m से डिनोटेट करते हैं, प्रवणता हमने इसको आगे खींच के बना लिया। यहाँ से हमारे पास देखो ये इतना भी है, तो ये भी इतना भी है, ये क्या हमारा वाई एक्स, ये हमारा क्या है, एक्स एक्स, दोनों का क्या है, लंब बटा आधार, क्या कहलाएगा, tan। v बटा आई क्या कहलाएगा, r। स्लोप बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध। बात समझ में आई नहीं आई, आगे और देखो एक बार। अच्छे से पढ़ो, समझो। देखो दे रखा आपको ए, और ये दे रखा आपको बी, दे रखा आपको ये दे रखा आपको ए, ये दे रखा आपको थीटा ए, ये आपको दे रखा है थीटा। कौन सा मान ज़्यादा होगा, थीटा ए मान ज़्यादा होगा, थीटा बी ज़्यादा होगा, क्यों, देखो भाई स्लोप से लगाया करो मान, एम बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, समानुपाती में सब, और tan थीटा बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है सारा समानुपाती में, पूरा पूरा बंदा। अरे ये देखो ये समानुपाती एक सिद्ध में आ रहा है मामला, ये बात आ गई। अब क्या बढ़ेगा हमारा, कौन सा ज़्यादा होगा, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ से ये कितना है बी, तो ये कितना हमारे आई, तो हमारे पास कितना हो गया, थीटा ए ज़्यादा होगा थीटा बी, या tan थीटा ए ज़्यादा होगा tan, बात समझ में आएंगे। अब देखो पढ़ो, ये थीटा तो ये है, और ये थीटा आपका बताओ कौन सा है, क्यों, दायरता में बताया था। देखो ये चीज कॉन्सेप्ट है 11th क्लास के, 11th क्लास के, तो यहाँ कौन सा कौन बड़ा है अपने पास में, थीटा बी, क्या लिख देंगे हम, थीटा बी ग्रेटर देन, या फिर हम क्या लिख देंगे tan थीटा ग्रेटर देन
बाकी चिंता ना करें, तो ज़्यादा इतना पूछता नहीं। जैसे R1 R2 का दे दिया कि R1 और R2 दे रखा, कौन सा ज़्यादा होगा, मिल जाता है उसमें बोल बना सकते हैं। कुछ ही पूछा, जो दे रखा है वो चीज़ बनाओगे। अपने यहाँ से देखो एंगल, देखो ये ज़्यादा एंगल है, ठीक है। बाकी हम जैसे ग्राफ देखने का तरीका होता है, हम कोई भी ग्राफ कहीं भी बनाते हैं, कहीं भी देखते हैं, उसकी प्रवणता देखनी है हमको, तो उस पर क्या देख देते हैं हम, एक स्पर्शरेखा खींच देते हैं। स्पर्शरेखा पर हम कोण देखते हैं उसके साथ में, कोण अगर 90 डिग्री से कम है हमारे पास में तो कितना हो जाएगा भाई बताओ, 90 डिग्री से कम है धनात्मक, और ज़्यादा है तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और हमारे जैसे ग्राफ में आता है तो क्या होता है, घटता हुआ, और इनका आता है तो क्या होता है, बढ़ता है। ये इसके साथ में बना हुआ है ग्राफ, आई के साथ, ठीक है, लिख लो। पहले ग्राफ बनाओगे ये वाला, फिर एक लाइन लिखा देंगे। लाइन तो क्या बना लो बस, बाकी ये क्या लाइन लिखाऊं क्या, देखो भाई, किसी चालक के स्वरूप में विभवांतर आरोपित करने पर से बहने वाली दो धारा है, तो उनके मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वो एक प्रतिरोध के बराबर है। हमको पता है इससे ये ग्राफ खींचा गया है, इसके V और I के बीच में ये विभवांतर आरोपित किया है, इसके मध्य धारा I बनाई है, I बह रही है, इन दोनों के मध्य जो धारा और V के मध्य एक संबंध उत्पन्न हुआ है, दोनों ग्राफ खींचने पर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रतिरोध। आप इसमें से क्या बोल सकते हो, बात आप लोगों की, आप लोग किस तरीके से समझ रहे हो, आपको समझना है चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से। ये अभी बताइए तो देख लो, चाणक्य सिरों के मध्य विभवांतर और आरोपित विभवांतर, चाणक्य सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर, इसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा, के मध्य खींचा गया ग्राफ प्रतिरोध को बताता है, बना लो। गलत बनाते हैं ना सब ये, क्योंकि आई के साथ बन रहा है ना, थीटा आई के साथ बन रहा है तो वहाँ भी आई आएगा, जब भी तो बड़ा होगा, आई के साथ ले रही समझ में आया क्या कुछ? अभी मानसू बेटा कुछ शुरू में तो यार देखो बीच में आया, थोड़ा सा पीछे एक चीज छूट रही है, बाकी ये टॉपिक तो नए है सारा, ये तो समझ में आ गया। तो एक आप एकदम से आते हो थोड़ा इतना देर से मतलब समझ में आया तो देखा, अभी तो मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे होंगे आराम से भी ऐसा और आराम की जिंदगी करवाएं। अभी तो क्या फ्लो में बायो लिया ना, अभी तो वो भी सो रहे हैं क्या, बाद में पकेंगे ना जब एकदम से रिजल्ट खराब हो। ये पक्की मान लेना, इसको बायो इतनी ज़्यादा ले रहे बच्चे, बहुत ज़्यादा बायो, कोई चाहे कोई 40 बन रही है तो बायो ले रहा है, 100 बन रही है तो बायो ले रहा है, 90 बन रही है तो बायो ले रहा है, यार भाई बायो को मारोगे छोड़ो, वो एक अलग बात है, किसी कारणवश गलती बन गई, कोई परिस्थिति खराब हुई किसी ने, लेकिन दिन से चल नहीं रही वो भी एक ओम की परिभाषा लिखाऊं,
1 ओम की परिभाषा। क्या होगा, देखो भाई, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। हमारे पास में कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा, 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा। डेफिनेशन सूत्रों से बनाना सीखो, बात याद रखने से याद नहीं होगी। किसी चालक है उसमें से 1 वोल्ट विभवांतर, ध्यान रखो, देखो 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया, तो जैसे 1 वोल्ट लगाया उसमें से धारा कितनी रहेगी, 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर कट गया, क्या बचेगा हमारा प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम आएगा। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। देखो यहाँ मान लो 1 एम्पीयर, तो ये मान लो 1 वोल्ट पे 1 वोल्ट से 1 एम्पीयर कट गया, इससे फिर से क्या बच गया, बराबर 1 ओम बच गया। क्या बच गया, 1 ओम। अब इसका मात्रक देखो, दिख रहा है ना इसमें वीडियो, देखो भाई R बराबर क्या है, V बटा I। अब मात्रक देखो, V का फॉर्मूला क्या होता है, विभव का। एकांक के आवेश को एक बिंदु से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या उसके विरुद्ध लाने में किया गया विभव का, W बटे Q। ये क्या आएगा, I। अगर नहीं आएगा, याद आ रहा है कुछ, तो आप R बराबर इसका मात्रक W का कितना आएगा बताओगे, कार्य और भी होता है, एक दूसरा मात्रक भी होता है, मैंने पढ़ाया हुआ आपको, बताओ बताओ बताओ। डायरेक्ट लिखो नहीं इसको V का क्या हो जाएगा, वोल्ट, और इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इसको हम क्या बोल देंगे, ओम। क्या बोल देंगे, ओम। अब इसकी आप V मान आप खुद लिखोगे, इसका मात्रक हो गया, इसको हिंदी में लिखना है ना, जिसको समझ में नहीं आता, प्रतीक चिन्ह ओम होता है। अब इसको देखो V मान कैसे लिखोगे भाई, V का आप क्या लिखो, W बटे Q, सारे एक V मान लिख देना, फिर Q मतलब आवेश की लिख देना, और फिर धारा की लिख देना। जैसे W बटे R, V मान लिखोगे W बटे Q, और क्या लिखोगे I। तो कार्य की M1 L2 T-2 और आवेश की 80 और धारा की कितनी होगी, 80। तो आप जो भी बीमा है बीमा खुद निकालोगे। देखो मैं लगातार पिछले 2 चैप्टर में एक टॉपिक की बीमा कराई है, अब आपकी समझ बननी चाहिए कि आपको कैसे निकालें। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा घर जाके दौड़ाओ दिमाग को, नहीं तो तुम रटे रटाई को आगे कुछ भी नहीं करो, मतलब कॉपी चेक करो, गलत होगी फिर मैं बताऊँगा, पूछना नहीं आए तो दिमाग को प्रयास तो करना है कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी। अब मैं तुमको सीधा सीधा हलवा देता जाऊँ तो तुम तो रटोगे, इसको रटो मत, फॉर्मूलों से निकालो इनको, ठीक है। बता लो 1 ओम की परिभाषा निकाल दी, पहले ये बता लो मात्रक भी होगा, आप चेक कर लेना, बीमा आएगी M1 L2 T-3 A-2, आप घर पे चेक कर लेना। ऐसे चेक नहीं करी तो ऐसे कर लेना, देखो भाई M1 हाँ T-2 18 और इसको कितना रहेगा, अब हाँ भाई बोल सुधे क्या बोल रहा है, बोल वो ये बदमाश कर रहा हूँ, एक ओम पर वैसे लिखा है क्या मैंने, किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, चालक में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर किसी चालक के सिरों पर, कहाँ तक लिखा, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट है, ऐसे लिखो, आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट है, आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तथा उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तथा उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। आगे लिखो, ये नहीं उतार दो, ये उतारो पहले, ये वाला
ये गोले बंदे ये उतारो, फिर एक मात्रक और विलोम। मैं देखो छोटा से छोटा टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, तो मान लो आप, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भाई इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को सारे को करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ का आगे अंशु क्या नाम है, समझ में आया थोड़ा बहुत? थोड़ा है फिर खुला है, और बाद में पता पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे लापरवाही नहीं करें, क्लास जरूर ले। मैं कॉपी चेक करूँगा, कॉपी चेक करने पर ना काम मिल रहा तो जाना डबल भाई। हम लिखो प्रतिरोध की निर्भरता। देखो भाई, आपका प्रतिरोध लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान से सीखते जाओ आप। प्रतिरोध आपका किसके होता है, लंबाई के समानुपाती। दूसरा होता है प्रतिरोध आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मानसु देख भाई, आपका प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है बेटा, आपका प्रतिरोध किसका है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। आपका प्रतिरोध देखो, ये जो प्रतिरोध वाला टॉपिक है उनका नियम है, थोड़ा सा स्पीड से दिया है, ये अपना पढ़ा हुआ है यार टॉपिक। बाकी और सारे जो भी टॉपिक जैसे मैंने अनुगमन वेग पढ़ाया, कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया, इतना स्लो पढ़ाया। बाकी जो टॉपिक थोड़े अपने पढ़े हुए होते हैं तो थोड़ा स्पीड से लेना पड़ता है। अब ये थोड़ी बिल्कुल 0.5 की स्पीड से पढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है चीज़ों का। बाकी देखो, आप सब पढ़ने आ रहे हो, पढ़ो, मन के कमजोर मत करो। देखो, सब माँ के पेट से सब एक साथ निकलते हैं। मानता हूँ किसी का कैचिंग पावर कम, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन सच बता रहा हूँ, देखो मेरा खुद का ये निजी अनुभव है, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, किसी के साल मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैं मतलब इतना मेरा खुद में कॉन्फिडेंस इतना कह सकता हूँ कि कहने में इतनी ताकत है, अगर तुम मतलब मेहनत करो ना, सब कुछ बदल सकते। सच मतलब मैं भी तुम्हारी तरह ग्रामीण क्षेत्र से था, मैं कोई लंबे सिटी से कोई बड़ी मतलब बोर्ड है स्कूल से पढ़ाता, लगभग DPS इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता, मैं भी नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल से था। अभी ये कलम है ना, ये इतनी ताकत रखती है, आप मेहनत करो ना तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, ये पक्की मानना है, चाहे कितना ही कमजोर बच्चा हो। क्योंकि वो करत करत अभ्यास, वो वाली बालक की कथा सुनी है ना तुमने, 5वीं क्लास में पढ़ाता, वो रेशियो के पास आ गया, फिर उसको भगा दिया, और फिर वो कुएं पे जाता है, और जो लेज बाल्टी होती है उसका निशान देखता है कि यार पत्थरों से ये बोल रहा है, पत्थर टूट रहा है, रस्सी से निशान पड़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब आप अगर बनाओ, जैसे आप 50 बन रहे ना आपकी, आप 70 बना सकते हैं। कह रहा हूँ बेटा, एक बात सुन लेना, बायोलॉजी आप कितने बच्चों के पास मैथ है, इस बैच में मैथ कितने हैं, किसी के पास नहीं है, हाँ वो उसमें उस बैच में तो है। बात ये है, बायोलॉजी फील्ड में अगर परसेंटेज नहीं है ना आपकी, तो आपको पिछली बार, अगली बार जब सेशन चलेगा, अगला सत्र आएगा, 12th पास हो, जब आपको सीटें नहीं मिल जाएगी। इस टाइम BSc नर्सिंग की फीस है 2 लाख रुपये, GNM की फीस है 1,60,000 रुपये। आप ट्राई करो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट निकलेंगे। आजकल तुमको पता है परसेंटेज आजकल कितनी हाई जाती है, तो ऊपर ले जाएंगे तुम लोग, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, ढंग से पढ़ो, मन से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। आपको फिजिक्स की इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये सुविधा। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, मात्र वो बीमा कोई नहीं, डायरेक्ट बोल दिया भैया होता है इसका, ठीक कर लेना, यही होता है। चाहे आप मैं मेरी पढ़ाई नहीं कर रहा, आप जाके आप ट्राई करके आ सकते हो, तो ट्राई क्या करके आए वो पढ़ रहे हैं।
इसलिए आप ध्यान से पढ़े, मन से पढ़े बस कुछ भी। कोई भी कमजोर नहीं बनेगा, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, सब पेन के बलबूते पे होते हैं जो भी होते हैं। ये अपना सबसे बड़ी चीज़ है अपनी जीवन में कि आप चाहो जैसे ही आपके ऊपर आप किस किस प्रकार से यूज करते हो। अच्छी तरीके से यूज कर जाओगे तो बन जाओगे, तो बेवकूफ़ी तरीके से कर जाओगे तो बुरे बन जाओगे। ये श्योर है कि ये उम्र आपकी 12th क्लास, आपको माँ बाप भी नहीं छेड़ते ज़्यादा। आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको ये भी नहीं कहते यार मत पढ़, ये काम करते वो काम करते, उनको कोई मना नहीं है। खर्चा 10 हो रहा है मैं 100 कर दो। बाद में बेटा आज तुमको 500 मिल रहा है, बाद में जैसे तुम बोले मैं 500 से 250 मिलने लग गया, देख लेना आप। देख लो ना, रिच फैमिली में कहता है 1-2% के लिए 90% यही होता है मध्यम फैमिली के साथ। इसलिए कह रहा हूँ, बाकी फिर धंधा तो तुमको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मजदूरी आदमी ले नहीं, मशीनों ले ली सारी सब। पहले देखो अपने खेतों में खाद भरते थे, कितने मजदूर लगते थे, एक ट्रोले में 8-7 लग जाते थे, आधे जैसे भी भर देती है 8 मजदूर गए ना। इसलिए कह रहा हूँ देखो, आपका प्रतिरोध की निर्भरता, आपका जो प्रतिरोध है वो लंबाई की क्या है भाई, समानुपाती है। आपका जो प्रतिरोध है वो क्या है भाई, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बातें समझ में आ गई। फिर अगली बात आ रही है कि ये प्रतिरोध है पदार्थ किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई, हमारा प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखे, आर इसके समानुपाती है, ध्यान दे रहे, मैं पता तो फिर ध्यान नहीं करूँ बीच में गायब। आर आपका किसके समानुपाती है, एल के, और आर आपका किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ए के। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, आर एल लिख सकता हूँ ना, वही बात है। आर इसके समानुपाती है, आर इसके व्युत्क्रमानुपाती है। लिखिए आर, अगर मैं नियत समानुपाती का चिन्ह हटाऊं मैं यहाँ से, अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो मेरे पास आ जाएगा रो, ये आ जाएगा एल, तो ये आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोल जाते प्रतिरोधकता, अभी बताएंगे। तब लिखो आप एक बार, मैं बताता हूँ जो देखो भाई कि चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, लंबाई पर अर्थात ये पहला समीकरण लिखो, दूसरे पॉइंट लिखो, नंबर डालो, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा लिखो, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब लिखो हेडिंग दो थोड़ी सी छोटी सी, प्रतिरोधकता, ये हेडिंग। देखो भाई ये समझ में आ गया, कुछ लिखा, ये समझ में आ गया, यहाँ से हमने ये लिख दिया, आ गया बस। हमने समानुपाती चिन्ह हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, रो एक स्थिरांक आ गया, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ रो एक, अरे मजा आएगा फिर इस पढ़ने में, तुम पढ़ो ध्यान से, समानुपाती स्थिरांक है जिसे लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को संयुक्त रूप से यूं लिख दिया, लिख दिया। समानुपाती चिन्ह हटाए क्या है, रो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम यहाँ से रो का मान निकाले तो बेटा क्या होगा, देखो भैया क्या होगा भाई, ध्यान से देखो भाई, ये इससे गुणा होगा और ये इससे नीचे गुणा होगा, इसके नीचे बल लगा दो, ये इससे गुणा होगा तो आर है, और ये इसके नीचे आएगा, देखो ये इससे गुणा हो गया और ये इससे गुणा हो गया, तो रो का मान निकालो तो एल नीचे जाएगा। एक्स बटा एक बराबर 2y बटा 3, इसको गुणा करो, 3x बराबर 2y तो होगा,
एक्स का मान निकालो क्या होगा 2/3 वाई तो होगा। ऐसा ही तो प्रोसेस इसमें किया है। बस नहीं है सर, आगे बात समझ में। अब लिख लो आप, ये लिख लो यहाँ पर। देखो एक चीज निकल गई है, देखो मैंने बताया आपका जो रो है प्रतिरोधकता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, देखो, और क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोध तो आर से दर्शाया था, प्रतिरोधकता किससे दर्शा रहे हो, रो से। ये कंफ्यूजन पॉइंट होते हैं यही। प्रतिरोध अभी अभी हमने पढ़ा V समानुपाती आई था, V बराबर आई आर था, R बराबर पढ़ा V बटा आई था। ये क्या था हमारा प्रतिरोध। चालक में आरोपित विभवांतर किया, उसमें से बहने वाली धारा वो विभवांतर के समानुपाती थी, और उसकी जो भौतिक अवस्थाएं थी ताप दाब क्षेत्रफल क्या थी, स्थिर थी। वही हमारा क्या था, ओम का नियम। ओम का नियम क्या था कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप लंबाई क्षेत्रफल स्थिर रहे, नियत रहे, और उसमें आरोपित विभवांतर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा की क्या है, समानुपाती है। मैंने मानो मेरे पास में ये एक चालक तार है, इसमें मैंने क्या लग दिया, ये मान लो ये तार आ रहा है, ये मैंने क्या लग दिया, इसमें विभवांतर लगा दिया, इसमें से धारा बहेगी, इसकी लंबाई क्षेत्रफल ताप को क्या रहेगा, नियत रहेगा, और ये जो विभवांतर आरोपित किया तार से, इसकी जो बहरी है धारा इसकी क्या होगा, समानुपाती। क्यों, जितना मैं मान लो करंट 2 वोल्ट का दूंगा तो 2 वोल्ट एम्पियर की धारा रहेगी, जितना मैं इसका दूंगा उतना ही तो रहेगी, क्योंकि समानुपाती यही होता है। दैट्स ऑल, क्लियर है ना अभी बातें। प्रतिरोध हमारा क्या था, प्रतिरोध हमारा दोनों गुना आर बराबर क्या था, V बटा आई था। मात्रा क्या कहलाता है प्रतिरोध का, ओम आता है। बात समझ में आ गई। प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता सही होती है कि प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती इसके क्षेत्रफल। फिर हमने रो बराबर निकाला, आर ए बटा एल है, मतलब प्रतिरोधकता हमारी लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के समानुपाती। समझ में आ गई भाई, देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, देखो भाई बताओ डेफिनेशन कैसे बनाओ, किसी प्रतिरोधकता की लंबाई तथा उसका एकांक क्षेत्रफल। भाई इधर देखो, किसी प्रतिरोधकता है, इसकी लंबाई और इसका एकांक क्षेत्रफल का प्रतिरोधी क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। देखो यहाँ से सीख लो, मैं सीख बता रहा हूँ, रटोगे फिर लेकिन डेफिनेशन यहाँ से अगर ये सीधे तो आराम से बना सकते हो। किसी ये क्या है, प्रतिरोधकता, ये क्या है, लंबाई, प्रतिरोधकता की लंबाई, प्रतिरोधक लंबाई, और इसका क्षेत्रफल का प्रतिरोधी क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। किसी प्रतिरोधकता की एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल का प्रतिरोधी क्या कहलाता है, देखो प्रतिरोधकता की लंबाई उसका क्षेत्रफल का प्रतिरोधी प्रतिरोधकता। ऐसा समझना है, किसी प्रतिरोधकता का लंबाई क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल का प्रतिरोधी मात्रक। देखो भाई मात्रक देखो, आर का तो सर ओम होता है, देखो ओ भाई बाद में आर का क्या होता है, ओम, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या होता है, मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया, ओम गुना मीटर, क्या आ गया भाई, ओम गुना मीटर। अब आप घर से करोगे क्या, बीमा, क्यों सर, देखो भाई अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आर मतलब ओम की बीमा निकाल दी थी, m1 L2 t -3 -2 क्या जुड़ जाएगा, एक L और जुड़ जाएगी, तो बात नहीं जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा बीमा, देखो भाई वापस देख लो, बीमा क्या होगी, देखो भाई m1 L2
t-3 a-2 और मीटर की L बनी होगी ना, सही है ना, क्योंकि क्षेत्रफल की डबल स्क्वायर होगी, L से L कटेगा, एक L बचेगा। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, m1 L2 t-3 और a-2। ये समझ में आई निकालना भाई, आपको अभी भी ओम की निकाली थी, ऐसे एक दूसरे से लिंक होती है चीजें बस। होता आज के लिए वो पढ़ाई होता मैटर। अरे हंसते हंसते पढ़ा करो, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। जिंदगी है, गुजर जाएगी, जान थोड़ी लेगी है भाई। जिंदगी साबित करे, जिंदगी तो है, जान थोड़ी लेगी, गुजर जाएगी। धीरे धीरे गुजारो इसे, आराम आराम से, होले होले। कितना टाइम हो गया, 1 घंटे में काफी बना दिया। ठीक है भाई।